शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज गुरुवार 6 जुलाई 2023। बाबा का महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। माताओं का रिगार्ड रखो। फिर क्वेश्चन बाबा ने कहा, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वो आश पूरी कब कर सकेंगे? वो आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर, बाप की आश है बच्चे, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाप का शो होगा। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, बाबा कहे बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा। तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्यो बनने दिए फॉलो फादर। ऐसा पूज्य अगर बनना है तो फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, प्रतिज्ञा। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। हम पूरा ही फॉलो करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, देखो, एक है गंभीरता का गुण धारण करो, दूसरा अभिमान भी नहीं होना चाहिए। माताओं को भी आगे रखना है ना। गंभीरता है, कहते ना, सर्वगुणों का क्या कहते, गुफा। ये गुण को धारण करना चाहिए। सिर्फ मुख से नहीं, आंखों से भी, चरित्र के द्वारा भी, व्यवहार से भी एक गुण होना चाहिए। एक दुर्ग है, किला है, तो किले में क्या होता है, सारे योद्धा सेफ रहता है। तो एक गुण धारण करेंगे तो उल्टा छोटा शब्द निकलेगा भी नहीं, ना बुरा कोई दृष्टि जाएगा। सारे इंद्रियों को एक डिसिप्लिन वाइज चलाएंगे। ये है गंभीरता का गुण जो मम्मा का था।
दूसरा है कभी अपना अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान माना जैसे मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, यही सेवा हम करते हैं, अच्छा नहीं लगता, बाबा वही दे रही है, पुराना बाबा के नवीनता का अनुभव नहीं होता है, नया चीज का अनुभव नहीं होता है। जैसे हम कोई एक चीज मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेवा मिला, या कोई किचन में सेवा मिला, कोई स्कूल सेवा मिला और जीवन भर करते हैं, तो कभी कभी ना थक जाते हैं। देखो मेरे को सामने नहीं लाते, हम तो दूसरा भी सेवा करना चाहते हैं, और तो काम में वैरायटी चाहते हैं, काम में नवीनता चाहते हैं, लेकिन नहीं, नवीनता हमारा स्थिति में होना चाहिए। ज्ञान पाने से पहले जो हम सेवा करते थे, खाना पीना बनाना, जो कुछ, ज्ञान पाने के बाद भी वही सेवा तो करते हैं, क्या उसमें फर्क है या नहीं? ज्ञान पाने से पहले भी हम बर्तन भी धोते थे, किचन में खाना बनाते थे। अभी और अभी का ज्ञान पाने के बाद खाना बनाना, क्या स्थिति में फर्क है या नहीं? है। काम हमको प्रभावित ना करे, है ना, ये छोटा काम है, ये थकान या थक जाते हैं, थकाने वाले काम है, ऐसा अनुभव ना हो, है ना। काम 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 काज करते हुए भी हमारा स्थिति बहुत ऊपर होना चाहिए। इसलिए स्थिति में नयापन अनुभव करना, नवीनता का अनुभव करना। अगर कोई सेवा हमें थका देते हैं, इसका मतलब हमारा स्थिति गड़बड़ है, स्थिति में नवीनता आना चाहिए, इसलिए अभिमान नहीं। फिर तीसरा क्या दिया? माताओं को रिगार्ड दिया, भाइयों को कहा विशेष रूप से। देखो छोटी छोटी बच्चा है, बाबा तो कहते हैं सारे लास्ट में विश्व पितामह उद्यान होगी कन्याओं की बाण के द्वारा। तो छोटी छोटी कुमारी है, कभी कभी भाई भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे डिग्रीधारी है, तो इसलिए फिर भी बाबा ने, भगवान ने माता को आगे रखने के लिए कहा है, वरदान दिया, तो कोई अभिमान ना करो, कोई नाराज नहीं होना, इसमें भलाई है, तो माताओं को आगे रखना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो तीनों है, एक है गंभीरता का गुण धारण करेंगे, दूसरा कोई सेवा हमें ना थकाए, हम सोचे ये कोई अभिमान नहीं करना, जो हम आगे क्यों नहीं, दूसरा कोई सेवा क्यों नहीं देते, कोई मान शान क्यों नहीं मुझे मिलता है, ऐसा अभिमान ना आना चाहिए। और तीसरा मुझे माताओं को विशेष रूप से सम्मान करना। फिर देखो बाप बच्चों के प्रति आश क्या रखते हैं, टीचर स्टूडेंट के प्रति क्या आश रखते हैं, जब मेरा स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बने तो स्टूडेंट के द्वारा टीचर भी प्रत्यक्ष हो जाए, कहेंगे ना वाह आप तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, पढ़ाई में कितना अच्छा रिजल्ट मिला आपको, तो कौन सा टीचर से आपने पढ़ाई किया, है ना। स्टूडेंट के थ्रू वो टीचर तक चले जाते हैं। या अगर कोई बच्चा अच्छा बने, उनका पिता का भी खोज करते हैं, देखो कि उनका माँ बाप बहुत अच्छा होगा, इसलिए बच्चा भी अच्छा है। तो बाबा भी कहा देखो माँ बाप का भी आश क्या है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके क्या से क्या बने, नर से नारायण बने। कितना गैप है, नर और नारायण का फर्क लिखना है। नर में क्या है, जिसका नर को हम नारायण नहीं बोल सकते, या नारायण क्या चीज है जहाँ मुझे बनना है। तो इसमें बाप का ही शो होगा, इसमें बाप का ही शो होगा। बाबा कहते हैं मैं बाबा प्रत्यक्ष होगा, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे द्वारा बाबा का नाम हो जाएगा, बाबा का शो हो जाएगा। बाबा कहते देखो अच्छा बनोगे तुम्हारा भी महिमा होगी, साथ साथ शिव बाबा का भी महिमा होगा, तुम्हारा भी मंदिर होगा, हमारा भी मंदिर बनेगा। शिव बाबा का मंदिर क्यों, शिव बाबा का मंदिर क्यों बना? जैसे किसी व्यक्ति का मंदिर इसीलिए बनते, उन्होंने कुछ अच्छा काम करते इसीलिए। तो शिव बाबा भी क्या किया, नर को नारायण बनाया, इसीलिए शिव का भी मंदिर है।
और जिन्होंने नारायण बने उनका भी मंदिर है ना, दोनों का ही है। इसलिए बाबा कहते तुम नारायण बन जाओ, तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, और हम अच्छा काम किया नारायण बनाने का तो हमारा भी मंदिर बनेगा। और ऐसा पूज्य बनने के लिए, नारायण बनने के लिए सिर्फ तो सिर्फ सामने किसको रखना, फॉलो फादर। और दूसरों को रखोगे तो साइसिंग हो जाएगा, इसीलिए फॉलो फादर। और अपने आप से प्रण करो हम पूरा ही फॉलो करेंगे। ये हमें ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे भाई बहन बैठे, तो हमारे सामने और दूसरा कोई भाई है, देखो ये भाई कितना अच्छा सुनाते हैं, ये भाई कितना अच्छा क्लास करते हैं, ये माता कितना अच्छा क्लास करते हैं, हम कहेंगे? सिर्फ बाबा को रखना है, दूसरों को रखोगे ना, वो भाई आज सुनाते हैं काल गारंटी तो नहीं है। माया बहुत रुस्तम है, एक माता आज सुना रहे हैं, काल क्या होने वाले, दीदी बहुत अच्छा सुनाते हैं, आज है काल कहा जाएगा पता नहीं, लेकिन ब्रह्मा तो फिक्स्ड है, इसलिए ब्रह्मा को सामने रखना। बहुत बच्चे ना माया के हाथ पकड़ के चले गए, किस लिए? वो दूसरों को आगे रखा, माना आगे रखना, माना उसको आधार बनाया, उसको पकड़ के रखा संकल्प से, फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी गिरते गए, और जिसको हमने सहारा बनाया हम भी गिरते गए, क्योंकि हमारे मन में संशय आ गया, अरे ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है, शायद ये रास्ता बहुत कठिन है, शायद ये ठीक ही नहीं है, ये रास्ता ही ठीक नहीं है, बहुत सारे संशय आ जाएगा। और कहा जाता है संशय बुद्धि विनाश होती, इसीलिए बाबा जो भी कहते हैं ना उस अनुसार चलना है, फॉलो फादर, और दूसरा किसी को फॉलो नहीं करना। गीत बहुत अच्छा है, जिस दिन से मिले हम तुम, जिस दिन से मिले हम तुम बाबा और मैं, ये प्यार का रोमांटिक गीत है। उसी दिन हमारा दिन भी नया है, हमारा रात भी नया है, क्या हमारा आसमान भी नया है, वही आसमान पहले भी देखा है ना, वही जमीन आदि परिवार रिलेशन घर बाड़ी सूर्यो चांद है नेचर आदि पंछी जानवर नदी समुद्र जो भी कुछ देखते थे, लेकिन बाबा पाने के बाद वो चीज और भी नया हो गया नहीं होगा, बहुत नया। इसलिए कहते हैं कोई भी शिवा पुराना नहीं है, हम थक गए हैं ऐसा सोचो ही नहीं, हमारा दिन भी नया है, हमारा रात भी नया है, हर दिन नया है। नया अनुभव करेंगे तो खुशी आ जाएगी, उमंग उत्सव आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचो वही तो मुरली चलाते एक ही मुरली बार बार नहीं, हर दिन नया नया अनुभव करना, हर मुहूर्त और सेकंड हमारे लिए नया है, पुराना नहीं। पुराना सोचेंगे, नया सोचेंगे, उत्साह उमंग नहीं तो डाउन हो जाएंगे। ओम शांति। तो एक गंभीरता का गुण, माताओं को आगे रखना, अभिमान नहीं करना, कभी अभिमान नहीं करना, सम्मान में स्थित रहना है, और नारायण बनने का पुरुषार्थ करना, बाप का भी शो करना है, और फॉलो फादर। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषणा आती है, क्या भाषणा आती है? भाषणा मतलब फीलिंग्स। तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं, कोई आते कहते ना है शास्त्र में भी है, हमारा गुरु भी ऐसा सुनाते हैं, हम भी पढ़ा था कोई फिलोसफी किताब में, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ में सब कुछ नई बात है, एकदम न्यू, कोई शास्त्र से लिया नहीं यहाँ में। ये हमारी प्रीत नहीं लगती है, और कोई का भी प्रीत देखो परम पिता परमात्मा के साथ नहीं हुआ, हमारा ही प्रीत, हमारा प्यार, हमारा लव डायरेक्ट परमात्मा के साथ है। तो ये भी नई बात है ना, दापर युग से भगवान के प्रति दीवाना था, लेकिन प्यार नहीं हुआ। प्यार तो तब होगा ना जब उनका एड्रेस को जानते हैं। तो अभी परमात्मा का पहचान है, और अभी भगवान के साथ हमारा प्यार हो गया।
जैसे किसी व्यक्ति का प्यार हो जाता है तो दिन भर कितना खुशी रहता है ना। जब प्यार हो जाता है उनका मन का फीलिंग्स, मन का थॉट, पूरा संसार, पूरा दुनिया ही उनके लिए नया 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 एकदम न्यू अनुभव करती है और बहुत अच्छा फीलिंग्स है। तो हमारा किसके साथ प्यार हो गया? लोग कहते भी हैं आपका, आपको देख करके खुशी खुशी लगता है कि आपको प्यार हो गया किसी से। तो हमको भी देख करके कोई बोले कि आपका किसी के साथ प्यार हो गया, इतना खुशी में रहती है। पुरानी दुनिया को कहा जाता है पतित और नई दुनिया को कहा जाता है पावन। तो तुम्हारा प्रीत किसके साथ? पुराना के साथ न कि नई के साथ है? नई के साथ, नई दुनिया के साथ प्रीत है ना। बाबा के प्रति प्यार है, बाबा ने जो ज्ञान सुना है उस ज्ञान के प्रति प्यार है। फिर हम जाएंगे नई दुनिया में, तो नई दुनिया के प्रति प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार एक चुंबक है। अगर दुनिया के साथ प्यार होगी तो दुनिया हमको खींचेगा, और इस पुरानी दुनिया के साथ प्यार होगा तो पुराना दुनिया खींचेगा। और पुराना दुनिया क्या करेंगे? धोखा, डिस्टर्ब, अशांति, दुख, है ना। तो ना पुराना कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति या अपने शरीर भी, तुम्हें जानते हो हमारा प्रीत नई दुनिया के साथ। बता दो दुनिया को कि हमारा प्यार हो गया है नई दुनिया के साथ, स्वर्गों के साथ, सतयुग के साथ हमारा प्यार हो गया है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको कहा जाता है वैश्यालय। तो वैश्यालय के साथ हम प्यार क्यों करें? ये विकारी मनुष्य असतयुग में होगा निर्विकारी मनुष्य, इसीलिए वो शिवालय है और उस युग के साथ हमारा प्यार है। जैसे इंग्रेज के साथ जो लड़ाई करते समय जितना भी शहीद हुए हैं, जितना भी देश प्रेमिक थे, उनका भी प्रीत किसके साथ था? स्वाधीन देश के साथ। लेकिन उसमें स्वाधीन नहीं हुआ था देश, फिर भी ये पराधीन देश के प्रति कोई लगाव नहीं था। वो प्रण किया था जब तक स्वाधीन नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हम तो क्या करते हैं, संघर्ष और लड़ाई करते रहेंगे। तो यही हमारा भी ये पुरुषार्थ करते रहेंगे जब तक नई दुनिया ना आए, और उस दुनिया के प्रति हमारा प्यार है। इस दुनिया के प्रति प्यार रखेंगे तो और भी एक बहुत खतरनाक है, वो आलसी आ जाएगा, है ना। दुनिया अच्छा लगेगा, फिर दुनिया के प्रति आलसी आ जाएगा, और आलसी कभी पुरुषार्थी नहीं बन सकते, क्योंकि पुरुषार्थी मानो तो त्यागी है, थोड़ा परिश्रम करना है, मेहनत करना है। तो शिव बाबा ही ऐसा निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो ना, इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। पुराना दुनिया में देवताओं का चित्र है, हर मंदिर में है देवताओं का चित्र, फोटो है ना, मूर्तियां है। वो कौन है? वो नई दुनिया में रहने वाले, उनका फोटो हम रखते हैं, पुराना दुनिया में रखते हैं और पूजा करते हैं। भारतवासी सब भूल गए हैं, वो तो ऐसे कह देते हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा प्यारा, ऐसा ऐसा गीत बनाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ जरूर प्यारा था, अभी प्यारा नहीं है, अभी इस दुनिया के प्रति नो अटैचमेंट। बाबा ने कहा ना नई दुनिया के प्रति प्रीत, इसलिए गीत भी अच्छा नहीं है। कौन सा गीत? हिंदुस्तान हमारा प्यारा है, अभी प्यारा नहीं है। प्यारा तो बनाएंगे, वास्तव में हिंदुस्तान नाम तो है ही नहीं। नाम क्या है? भारत खंड कह सकते हो, सचखंड कह सकते हो। तो बच्चे जानते हैं ये सब नई बातें लगती है, ऐसे बातें कभी नहीं सुना है ना, लगता है अरे इतना दिन से इतना दूसरा कथा हम सुनते आए हैं, अभी नई बातें जब सुनते हैं तो ऐसा बात तो कभी सुना ही नहीं। ये ज्ञान सारी दुनिया से थोड़ा निराला है, यूनिक है, अलग है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है, क्रिश्चियन का एक ही चर्च होगा,
फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। और सतयुग में तो ना कोई मंदिर होगा ना कोई चर्च आदि, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। पूरा दुनिया एक मंदिर है, सारे देवता दुनिया में रहेंगे, तो अलग करके उनका मंदिर कैसे क्यों बनाए? देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यो भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यो नया मकान बनाया। ये डायलॉग भी हमारे मुख में नहीं आना चाहिए। बाबा ने देखो कितना अच्छा नया मकान बनाया। नया शब्द ये में है ही नहीं। बाबा कहती है अरे पुराना दुनिया में सभी पुराना है। जो ईट मैंने यूज किया वो भी पुराना है, बिल्डिंग बनाया वो भी पुराना, क्योंकि दुनिया ही पुराना है ना। पुराना दुनिया में नया कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए देखो ख्याल भी नहीं करो। ख्याल यहाँ में अटक करके रखेंगे कि ये नई दुनिया है, नया घर है, नया मकान है। तो जहाँ नया होता है वहाँ के साथ हमारा अटैच हो जाता है बुद्धि। इसीलिए सोचो नई दुनिया तो वो है। ऐसा बोल सकते हो पुराना दुनिया में देखो बाबा ने घर बनाई हमको रखने के लिए, लेकिन नई दुनिया तो सतयुग। ऐसा ऐसा संकल्प करना। वास्तव में पुराना दुनिया में ये तो पुराना ही दुनिया है और ये बिल्डिंग भी पुराना ही है। तो हमारा प्रीत किसके साथ? नई के साथ हमारा प्रीत होना चाहिए। तो अगर ख्याल आया ये नया मकान है तो इस नया के साथ हमारा प्रीत जुड़ जाएगा। इसलिए सोचो ही नहीं, ज्ञान को सामने रखो। आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। लोग तो सामने साकार रूप में ब्रह्मा दिखाई देता है, कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इनका शायद गुरु होगा, इनके साथ प्रीत है। तुम जानते हो हमारा प्रीत इनके साथ नहीं, शिव के साथ। दूसरा ना कोई भाव तुम्हारा नाम बीके हो, इसके नाम के साथ रिलेटेड तुम्हारा नाम बीके हो, माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, परंतु ब्रह्मा से तुम्हारा प्रीत नहीं होना चाहिए। यो ब्रह्मा है देहोधारी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तुमको देहों से संबंध नहीं जोड़ना। ये बाबा का भी आदेश क्या दिया श्रीमद? तुमको देहों के संबंध नहीं जोड़ना देहों से। वो गुरु लोग तो देखो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु ये टाइटल किसका है? ये महिमा किसका? शिव बाबा का सच्चिदानंद, माना सचित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा ही है। आत्मा सचिद आनंद रूप शांत रूप ज्ञान रूप थी। हम सच्चिदानंद नहीं है। हमारे तो मन में कभी निरानंद आ जाते हैं, कभी दुख आ जाते हैं, स्थिति चेंज होता है। और बाबा तो सदा आनंद स्वरूप, आनंद का सागर। अब तुम फिर से संगम पर आए हो भगवान के साथ मिलने के लिए। जैसे बाप की महिमा है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम ही सच्चिद आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से बाबा कहते सारा ज्ञान आ जाते हैं। 5 युग है, बराबर 5 युग है। क्या क्या है? सत्यो, त्रेता, द्वापर, कली और संगम। अभी कौन सा है? संगम युग में बैठे हैं। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती। करके मालूम भी हो, अगर किसी का मालूम भी हो, लेकिन डिटेल में नहीं जानते संगम क्या है, किसके साथ संगम। संगम माना मिलन, किसके साथ मिलन होता है, या भगवान आते हैं संगम में, ये भी नहीं जानते। सतयुग में कौन राज्य करते थे, ये भी नहीं जानते। कैसे वो राज्य लिया, लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, तुम अभी राज्य
ले रही हो। कैसे? तुम अभी जो ले रही हो त्याग और तपस्या से। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े ना। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग में आया ऐसा नहीं परमानेंट हो ये हमारा प्रॉपर्टी होगा। धीरे धीरे शतयुग से हम नीचे की तरफ आते रहेंगे, है ना। त्रेता में आ जाएंगे, द्वापर में आ जाएंगे, फिर कली में आ जाएंगे। जो स्वर्गवासी था फिर वो कलियुगवासी भी बन जाएंगे। उसके बाद फिर वही संगमवासी बनेंगे, फिर वही पुरुषार्थ करके स्वर्गवासी बनेंगे। स्वर्ग और नरक का पहचान अभी मिला है। अभी कौन सा युग? कलियुग, फिर शतयुग जरूर होगा। ब्राह्मण के लिए संगम युग, संगम माना परिवर्तन होने का युग है। तो जरूर संगम पर परमपिता परमात्मा आया होगा। उनका महिमा अलग। ऐसा थोड़ी कि एक का महिमा दूसरा कोई का हो सकता है। ये भी देखो नया है पॉइंट। एक महिमा एक जन का ही हो सकता है, दोनों का नहीं। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का अलग फंक्शन, राष्ट्रपति का अलग फंक्शन। तो परमात्मा का जो भी महिमा है वो परमात्मा का ही है, दूसरा और किसी का नहीं हो सकता है। हर एक का कर्तव्य अपना, हर एक का संस्कार भी अपना अपना। एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट। इतना वैरायटी है ना। कभी दो आत्मा का एक्टिंग कभी नहीं मिल सकता। एकदम अलग अलग है। हर सेकेंड वैरायटी है, हर सेकेंड अलग अलग थॉट, चिंतन, अलग अलग भावना, अलग अलग व्यवहार। हर आत्मा का फीचर भी अलग अलग है, तो उनका महिमा भी अलग है। तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म। ये भी एक नया बात है ना। कहाँ नया हुआ? बाबा से मिला, हमारा दिन भी नया, रात भी नया, आसमान भी नया, जमीन भी नया है। तो बाबा जो सुनाते हैं हर पॉइंट न्यू बातें हैं, हर पॉइंट न्यू बातें। जैसे आत्मा 84 जन्म लेते। पहले हमने सुना था आत्मा 84 लाख जोनि भ्रमण करते हैं, वो पुराना। न्यू बातें क्या है? आत्मा तो सिर्फ मैक्सिमम 84 बार जन्म लेते हैं। तो ये तो न्यू बातें सुनते हो। भगवानु बात क्या है? मैं न्यू बातें सुना करके राजयोगी बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ और तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा पूछते भी है क्या तुम सूर्यवंशी नारायण बनोगे न कि चंद्रवंशी राम बनोगे? कहते हैं बाबा हमारा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने का ही है। किसी का तो चंद्रवंशी बनने का इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुषा जैसा होगा वैसा हमारा पथ होगा, नंबर 1 बन जाते हैं। बैरिस्टर देखो कितने बैरिस्टर का स्टूडेंट है, लेकिन सब एक जैसा है? कोई बैरिस्टर तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कमाई करती है, और कोई तो हल्का है। कोई साजन देखो लाखों रुपया कमाते हैं और कोई तो बहुत थोड़ा कमाते हैं। ये सब कुछ क्या है? पढ़ाई पर मादार। जितना पढ़ाई में अटेंशन देंगे, कल का जितना पढ़ाई में अटेंशन ध्यान देंगे तभी वो राजा बनेंगे। राजा बनना है तो पढ़ाई पर अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई पर अटेंशन होगा तो वो पवित्र भी रहेंगे, सहयोगी भी बनेंगे, जोगी भी बनेंगे, धारणा भी होगा। क्योंकि एक राजा के पास एक बहुत क्वालिटी होना चाहिए जो जिस पढ़ाई से मिलता है। और तुम्हारे में भी कोई तो देखो बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियों में बहुत कमाई करने वाले बनेंगे, माना शतयुग का राजा बनेंगे, तख्त धारी बनेंगे। बाबा कहते ये है बेहद का ईश्वरीय कॉलेज, भाग्य बनाने का कॉलेज। भगवान आकर के, भाग्य विधाता आकर के भाग्य बनाने का पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर जितना पढ़े उतना हम भाग्यशाली बनेंगे।
उन कॉलेज में देखो हद होती है, लिमिटेड, इतने पास होंगे, ये है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? तुम अबलाओं को बल देने वाले वो परम पिता परमात्मा है, अबलाओं को बल देने वाला। जानते हो परम पिता बाप से हमको कितना बल मिलता है? हम कौन है? वॉरियर्स, माना योद्धा या सेना, वॉरियर्स। हम कहां पर खड़े हैं? युद्धों के मैदान में। बार बार याद दिलाते क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। युद्धों के मैदान में खड़े हैं। ये भी एक नई बात है। आत्मा 84 बार जन्म लेते हैं, एक नया बात है। हम युद्धों के मैदान में खड़े हैं, ये भी एक नया बात है। गीता में वो लोग तो युद्ध को लेकर के पांडव कौरव का कहानी, लड़ाई दिखा दिया, परंतु ये लड़ाई का कोई बात नहीं। युद्ध का मैदान माना ऐसा नहीं है बाहुबल यूज करे या कोई लड़ाई करे, यहाँ में हर एक बात नहीं है। हमारा लड़ाई होगा किसके साथ? माया के साथ, और वो भी ज्ञान अस्त्र शस्त्रों के द्वारा। श्री कृष्ण ये है नई दुनिया का आलिफ, है ना, आलिफ, अल्लाह। आलिफ से लेकर के देखो सब नई बातें हैं, मतलब परमात्मा का पहचान से शुरू करके जितना भी जो भी बाबा सुनाते हैं सब नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया का आलिफ कौन है? या लक्ष्मी नारायण। फिर देखो श्री कृष्ण नई दुनिया का आलिफ है, फिर उनके पीछे उनका बच्चा होगा नई दुनिया का आलिफ, मतलब मालिक। तो लक्ष्मी नारायण है शतयुग मनुष्य सृष्टि का आलिफ, या यहाँ में मनुष्य सृष्टि का, यहाँ में मनुष्य सृष्टि का रचयिता आलिफ कौन है? ब्रह्मा। ये भी एक नया बात है। नई दुनिया का आलिफ होगा लक्ष्मी नारायण, और अभी संगम युग में मनुष्य सृष्टि का आलिफ है ब्रह्मा। पहले पहले तो परमपिता परमात्मा ही आलिफ है, पीछे फिर वो आलिफ आकर के ब्रह्मा को आलिफ बनाते हैं। फिर ब्रह्मा क्या करते? पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण आलिफ बन जाते हैं। यहाँ में तुम ब्राह्मण कुल के हो, अभी तो ब्राह्मण कुल में बैठे हो, देवता तो कोई बने नहीं। अभी तो हमारे सामने बहुत पुरुषार्थ करना है, तपस्या करना, एक एक सेकेंड आपको हीरा बना सकते हैं अगर महत्व दे तो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भाल वो भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया का नाम कभी नहीं सुना, ये भी एक नई बात है। ब्राह्मण शब्द सुना है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम, गीता में भी देखो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम है ही नहीं गीता में। तो ये भी एक नई बात हो गया। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण तुमने हिंदू धर्म का भी नाम हिंदू रख दिया। स्थान को कहते हिंदुस्तान, सिंधु नदी तीरे ना, सिंधु सिंधु माना हिंदू, विकृत शब्द। हिंदुस्तान कहते कहते धर्म भी तुम्हारा हिंदुस्तान हो गया, हिंदू हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राचीन धर्मों का जो नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तुम्हारा पहचान नहीं है। जैसे कि देवता धर्म तो है नहीं है, सनातन शब्द है। कल भी कहा था ना, सावरकर भी कहते थे अपने को सनातन धर्म, सनातन, लेकिन देवता धर्म, लेकिन देवता शब्द हम नहीं बोल सकते हैं तो हमारा धर्म, लेकिन हम धर्म से भ्रष्ट है। धर्म क्योंकि हम विकारी है, इसलिए हम देवता नहीं कह सकते। अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है, सब धर्म एक ही है, ये भी ठीक नहीं। भाई सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, सब धर्म यहाँ में रहे, फ्री है। सब धर्मों को मान भी देना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आकर के रह सकता है भारत में। बाहर में देखो
वो दूसरे धर्म वालों का निकाल देते हैं। जैसे शिलोंग माना श्रीलंका, बर्मा आदि से इंडियन को निकाल देते हैं। इंडिया या भारत ऐसा एक देश है जहां में सर्वधर्म रह सकते हैं। देखो बाबा ने कहा ऐसा नहीं दूसरा धर्म को हम निकाल दें, लेकिन बाकी सारे देखो जितना भी अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, इस्लाम कंट्री है, वहां में आदर्श धर्मों को रखते नहीं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वो तो कह देते हैं कोई भी आकर रहे। ऐसा तो होना चाहिए प्राचीन देवी देवता धर्म वालों का ही ये देश 2500 बरस इसी भारत में सिर्फ देवी देवता थे, लेकिन भारत का दृष्टिभंगी, दया भावना, रहन बहुत ऊंचा है। इसलिए भारत क्या कहते हैं कोई भी आकर रहे, लेकिन फिर भी सब इकट्ठा तो रह नहीं सकते, छोटा देश है। जहां तहां धर्मों का बहुत खिटपिट भी है, इतना लोग रहते हैं, इतना धर्मों का लोग रहते हैं, सब धर्मों का अलग अलग विचार आचार है, तो आपस में क्या होगा, खिटपिट होगा। अगर परिवार में भी अगर 5 धर्मों का लोग रहे, वो कहेंगे मेरा तो आचार ऐसा है, कहेंगे मेरा विचार ऐसा है, तो खिटपिट शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना भारत है सभी धर्मों को आश्रम देगा, आश्रय देगा, शरण देगा, इसलिए भारत का महिमा है इतना। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्मों का एक भी आत्मा नहीं है, मैंने कोई भी नहीं है तो, लेकिन हम धर्म से भ्रष्ट है। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रस्ते हैं। यूं तो ब्रह्मा का संतान सभी है, परंतु ब्राह्मण खास गाये हुए हैं। उनको कब रचा ब्राह्मण को? ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण का कनेक्शन है ना, ब्राह्मण ब्रह्मा से ही रचित है, तो कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी देखो अच्छी रीति दिखाते हैं। हम ब्राह्मण नंबर 1, उसके बाद ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, फिर ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण। तो ये ज्ञान बहुत गुह्य और रमणीक, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है, बुद्धि में बैठता ही नहीं सबका। इतना भी इतना सहज ज्ञान, शास्त्र कितना कठिन है, संस्कृत भाषा में है, सब समझ ना सके, लेकिन इतना श्लोक है। अरे बाबा का ज्ञान कितना सहज है, 2 + 2 = 4, एकदम सहज ज्ञान। फिर भी देखो सबका बुद्धि लगा हुआ है। मुश्किल किसी के बुद्धि में बैठता है, जरा कोर्स करबें तारा ऊपरे चले जाए। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। क्या करना? बाबा कहते पढ़ाई पर मदद है ना, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो तुम अच्छी रीति पढ़ाई को धारण करना, एक एक लाइन की तरफ गहराई में मनन चिंतन करना। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। क्यों रूठ जाए तो क्या होगा? कभी भी ब्राह्मणी हमारा सेंटर का जो दीदी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि उनके थ्रू चलता है, चलाते हैं बाबा संस्था, तो कभी कभी उनके साथ थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव होगा तो क्या होगा? पढ़ाई छोड़ देंगे। अब बाबा कहते पढ़ाई पर मदार है सब कुछ, पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं आएंगे तो नुकसान किसका होगा? है लड़ाई करके स्कूल छोड़ देंगे तो नुकसान किसका होगा? खुद का ही तो होगा। इसलिए ब्राह्मणी से कभी रूठना नहीं है, क्योंकि बाबा ड्रामानुसार वो जानते, बहुत बच्चे ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं और ज्ञान छोड़ दिया। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना। अगर मन ठीक है कुछ अनमनी हो गया, फिर भी बाबा के घर में रोज आना, मुरली सुनना, सुनते सुनते गलती भी महसूस होगी, खुद का भी अगर कोई ब्राह्मण के द्वारा कुछ हो गया उनको भी बाबा महसूस कराएंगे। लेकिन फिर भी स्कूल नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना, नहीं तो
छोड़ देंगे तो क्या होगा, रसातल में चले जाएंगे, वरना एकदम खत्म। बाबा आया, बाबा आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है, भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है। लोग कहते हैं ना हमारा नियम ऐसा है, कोई कहते हैं हमारा नियम ऐसा, कोई कहते हैं आधा बेला आधा पेट खाते, क्योंकि आधा से शुरू करे, 12 बजे से खाना शुरू करे। कोई कहते ना पूरा निर्जला उपवास, कोई कहते ना हमारा तो पानी चाहिए। तो ऐसा अलग अलग नियम है पूजा पार्वण को लेकर के। देखो गीता सुनने का वो भी नियम अलग अलग है, गीता सुनाने का भी नियम अलग अलग है। वो पूरे नियम से सुनते हैं, है ना, इस बार से इस बार तक हम सुनेंगे, 1 घंटा करके सुनेंगे, इस टाइम से सुनेंगे। मंदिर में भी देखो नियम पूर्वक जाते हैं, रोज पाक का नियम रखते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते, चक्रो लगाते साथ, ऐसा ऐसा अलग अलग बार अनुसार भी नियम रखते हैं। मंगलवार ऐसा नियम है, शनिवार अलग नियम है। तुम्हारा नियम, तुम्हारा नियम, उनका नियम तो देखो, तुम्हारा नियम तो बहुत कड़ा है। वो नियम तो 1 दिन रखते हैं, मंगलवार फास्टिंग करते हैं, मंगलवार शुद्ध भोजन खाते हैं, हमारा तो जीवन भर के लिए है ना पक्का। और साथ साथ स्थूल तो है ही, साथ साथ हमारा नियम क्या है, मन मना भावों का। 1 घड़ी आधा घड़ी बाबा को याद करते रहेंगे और जमा हो जाएगा बल। फिर बढ़ाते रहना। बाबा को याद करने से क्या होगा, वो जो पहले कहा ना, मुश्किल से ज्ञान बैठता है बुद्धि में, सहज रूप से ज्ञान बैठता नहीं, क्यों, ताला लगा हुआ है बुद्धि। तो ताला को खोलने का चाबी क्या है, बाबा का याद। जितना हम याद में रहेंगे ताला खुलता जाएगा, और वो ज्ञान जो पहले नहीं समझते थे वो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते, उनका दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन करने का, उनको तो दाता है। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाए, उसके लिए विचार सागर मंथन करो। तो कभी भी पहला बात है, कभी भी रूठना नहीं चाहिए, नाराज नहीं होना, मन खराब नहीं करना, अभिमान में नहीं आना। 1-2 को क्या करना, रिगार्ड देना है, मतलब सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। कोई बच्चों को, बाबा कहते बहुत बच्चे हैं महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं, जानते नहीं महारथियों का रिगार्ड कैसे दे, लेकिन बाबा ने कहा देना चाहिए। ब्राह्मणिया जो है, जो ब्राह्मणी है वो तो फिर मुख्य है, उनको तो रिगार्ड रखना चाहिए। उन्होंने तो 10-12 को आप समान तो बना दिया, तो उनको रिगार्ड रखना पड़े, फिर भी कोई तो रिगार्ड रखते नहीं। तुम जैसे कि शिव बाबा का एजेंट हो, सभी एजेंट क्या एक जैसा है, नहीं, ब्राह्मणी एजेंट है ना, एक जैसा एजेंट तो नहीं है, नंबर 1 होती है, फिर भी देखो एजेंट तो एजेंट ही है। कोई तो बहुत अच्छा रीति धारण करते हैं और एजेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं। रात दिन सर्विस में तत्पर रहना। शिव बाबा भी यहाँ में क्यों आए, इस दुनिया में सर्विस करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारे दुनिया में साक्षात्कार कौन कराते हैं, जो भी भक्त लोग साक्षात्कार करते हैं, कराने वाला शिव बाबा। बस दामा में सब पहले से ही नूंद है, दपोर आएगा, फिर वो बहुत तपस्या करेंगे, जैसे रामकृष्ण बहुत तपस्या माँ माँ करके बुलाएंगे, फिर उनका साक्षात्कार हो जाए, डामा में नूंद है। लेकिन फिर भी शिव बाबा को साक्षात्कार कराना ये भी तो नूंद है, वो कराएंगे तभी तो करते, उनका भावना भगवान के पास चले जाते हैं, उसी समय साक्षात्कार होता है। समस्त गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होता है, जहां तहां।
ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये तो नई बात है। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का ये सदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, बहुत अच्छा से वो घुमाते हैं फिराती है। सदर्शन, सौ को दर्शन करते हैं चारों युगों में। कोई का कम होता है और किसी का तो होता ही नहीं, करते ही नहीं। तुम कौन हो? सदर्शन चक्रधारी आत्मा हो। सर्विस के लिए तुम्हारा बुद्धि चलाना चाहिए। हम कैसे समझाए, कैसे समझाए, वो कैसे बच्चा बने, कैसे उनका उन्नति हो। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए कितना चिंता करते हैं कि मेरा बच्चे को उन्नति कैसे हो। टीचर का भी ऐसा ही संकल्प चलना चाहिए। जिस हम तो सर्विस कर रही हैं, बुद्धि चलाओ कि हम कैसे किसको कैसे समझाए। देखो, कोई का तो सदर्शन चक्र फिरता भी नहीं, मतलब वो चिंतन करते भी नहीं ये कैसे समझाए, उनका उन्नति कैसे हो, सतयुग का बात हम कैसे बोले, त्रेता का बात हम कैसे बोले। इस प्रकार सदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। बुद्धि वही पुराना दुनिया की तरफ चले जाते, ज्ञान का मनन चिंतन करते ही नहीं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है। दुनिया का हवा नहीं लगाओ। कोई का तो देखो बिल्कुल ही चक्र फिरता नहीं, मैंने बुद्धि ज्ञान में बिजी नहीं रखते। ज्ञान के आधार पर सदर्शन चक्र अगर नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद मिलेगा? बैठे बैठे क्या करना है एकांत में? सदर्शन चक्र फिराना। अच्छा, सतयुग में जस्ट 4-5 लाइन याद रखो। सतयुग किसका राज्य होगा, कैसे राज्य होगा, वहाँ का नेचर कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा, माहौल कैसे होगा, कितने जन्म होगी, आयु कितना होगा, खान पान क्या मिलेगा, भोजन, शादी वादी होगी उसका नियम कैसा होगा। ये सब कुछ बैठे बैठे चिंतन करो। जिसका आंसर मिल जाए तो अच्छा है, आंसर ना मिले तो डायरी में लिखो, फिर किसी को पता करो, नहीं तो मुरली के द्वारा मिल जाएगा। फिर त्रेता में क्या होगा, फिर दापर में क्या होगा, और एक ही बात बार बार करते रहना। फिर धीरे धीरे आपका बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, आप गहराई में चले जाएंगे, फिर नवीनता का अनुभव करेंगे, नई नई पॉइंट्स भी अनुभव हो जाएगा। देखो, ये नई बात है ना, बाबा समझाते रहते, वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, फिर बहुत रोएंगे। टीचर का शो करना। टीचर कौन है और हम कौन है? स्टूडेंट। ये कितना बड़ा कॉलेज, अच्छी रीति पढ़ती है तो पद भी अच्छा मिलेगा। प्रण करना चाहिए। क्या प्रण था शुरू में? क्या प्रण था? हम बाबा को पूरा फॉलो करें, है ना, पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो फादर मदर। ऐसा भी नहीं बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा। इसका मतलब बाबा का सब बच्चे बने हैं सभी देवता बनेंगे, ऐसा बात नहीं है। कोई डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बनती है, कोई तो शैतान डाकू भी बनते हैं, अलग अलग है। बाप कहते मेरा शो निकालने तुम नर्स से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन हो जाएगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा भी मंदिर बनेगा, तुम्हारा भी देवता मंदिर बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए किसका? एक शिव बाबा का। फिर उनके साथ ब्रह्मा का मंदिर होना चाहिए, बच्चों का मंदिर होना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का। उन्होंने इतना पुरुषार्थ करके देवता बनाया, बड़े देवता बने, स्वर्ग बनाया। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा वैरायटी है, ये मंदिर है। ब्राह्मणों का मंदिर दूसरा रूप में है, योगी के रूप में है, वो दिलवाड़ा मंदिर में है। वो है तुम्हारा बहुत बड़ा यादगार। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवार चैतन्य में बैठे हो, शांतिवन मधुबन पांडव भवन में, और दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार है। माउंट आबू में जाने से हम देखेंगे, ये पांडव भवन बना हमारा बाबा का घर, वो हमें चैतन्य में ब्राह्मण आत्मा बैठे हैं, और उनका यादगार फोटो के रूप में भक्ति माता एक जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर में है।
फिर दिखाते शक्ति का सवारी शेर पर, और महारथी का हाथी पर सवारी दिखाते हैं। शेर क्यों दिखाया? शेर है हिम्मतवान, साहसी, है ना। कोई बच्चा कहते हैं बाबा, कोई अव्यक्त मूल्य का लाइन था, है बच्चा कहते बाबा अच्छा है, अमृत वाला भी अच्छा है, मुरली रोज हम सुनेंगे, ये भी अच्छा है, सेवा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये पवित्रता का बात उठा दो, ये ना रहे तो अच्छा है। तो बाबा कहते मुझे भेड़ बकरी का भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो शेरनी चाहिए। इसीलिए पवित्र शेर माना, शेर पर सवारी माना क्या? विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा ही तो शेर पर रहता है। तो ऐसा शेरनी बन के दिखाओ। फिर कहते महारथी, महारथी किसके ऊपर? हाथी के ऊपर दिखाते हैं, तो हाथी के ऊपर सवारी दिखाते हैं। फिर लाइन कहा, गजों को ग्राहों ने हप कर दिया। मैंने ऐसा महारथी जितना धीर स्थिर अचल अडोल अखंड साक्षी दृष्टा थे, ऐसा महारथी को भी माया ने हप कर देते हैं। इसलिए गजों को ग्राहों ने हप कर दिया। ये भागवत पुराण में है एक लाइन, एक कहानी, जो हाथी एक परिवार सहित सरोवर के एक पास में एक जंगल में उनका निवास था। तो हाथी परिवार सहित तो पानी पीने के लिए गए और थोड़ा नहाया, बस गजों ने उनको हप कर लिया। गजो माना सॉरी ग्राहो माना मगरमच्छ माना कुमीर, खाना शुरू किया उनका, धीरे धीरे पा, धीरे पूरा बॉडी है। और वो जो सरोवर के धार में उनका परिवार का सब थे, उनका स्त्री पोती बच्चा कच्चा सब कुछ, लेकिन कोई बचाने के लिए सामने आया ही नहीं। कैसे करेंगे, क्योंकि वो कुमीर तो खा लिया पूरा। शूर थोड़ा इतना बाकी था, उस समय याद आई, अरे भगवान को याद करना चाहिए, ये लोग तो मुझे उद्धार भी नहीं करेंगे। तो भगवान को याद किया और उनका उद्धार हो गया। तो महारथी माना एक ब्राह्मण परिवार, गजो कौन है? महारथी, जो ज्ञानी बच्चे हैं, पक्का है, मैच्योर है, लेकिन ऐसा बच्चा भी माया के कवल में आ जाते हैं। तो बाबा की याद नहीं रहेगी तो माया रूपी संसार, जो माया एक ग्राहो आपको हप कर लेंगे। अच्छे अच्छे महारथी को भी माया खा लिया, बाबा तो कहते कच्चा खा लिया, है ना। उनको पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय उनका चैतन्य आ जाएगा, इसीलिए उनको संकल्प ना चले, पकड़ा और फटाफट खा लिया। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए, जो मुझे करना क्या है, और अभिमान नहीं आना चाहिए। जो मैं, बाबा कहते गंभीरता आना चाहिए, पुरुषार्थ के प्रति पूरा अटेंशन, पावरफुल पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर दूसरा संकल्प दिया बाबा, अभिमान नहीं आना चाहिए। पुरुषार्थ करते करते जब ऊंचे हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे ईगो भी आ सकता है, तो अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं यो करता हूँ। जितना हो सके हर बात में क्या करना, माताओं को आगे रखना। माताओं को बार बार कहते कि जहां में माताओं को हम पीछे रखने का कोशिश करते हैं, वो हमें लड़ाई शुरू हो जाता है। इसलिए माताओं को आगे रखना, माताओं को रिगार्ड रखना है। सब चाबी किसके हाथ में देना चाहिए? सब चाबी माता के हाथ में होना चाहिए। माता द्वारा चाबी माना ये घर का चाबी नहीं, ये चाबी माना बाबा के साथ कनेक्शन कराने का, न्यूज समाचार बाबा के पास देने का, पहुंचाने का। जब आप कुछ समाचार देना चाहते हैं तो माताओं के द्वारा बाबा के पास समाचार देना है या आना भी चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होता है ज्ञान में थोड़ा, लेकिन उनको भी फिर भी राय लिखना चाहिए। अगर होशियार हो फिर भी माताओं को आगे सामने रखते हुए उनका राय लिखना चाहिए, क्योंकि हुकुम सरकार का है ना, राज्य रानी का होता है। पहले रानी फिर राजा, माना नारी आगे। पहले माता गुरु चाहिए। देखो भगवान ने गुरु का पोस्ट में माताओं को रखा, पहले माता गुरु चाहिए,
फिर देखो, पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं है, बाबा ने कायदा नहीं दिया, तो इसलिए गुरु बनने का कोशिश भी नहीं करे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जानते हैं माताओं के अंदर अटैचमेंट रहता है, ये अवगुण बहुत खराब है, मोह, और वो लास्ट का एग्जाम है, नष्ट मोह स्मृति लभता। लेकिन माताओं में थोड़ा नम्रता ज्यादा है, ज्ञान थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, बाबा का जो ज्ञान है उसमें थोड़ा मत मिक्स नहीं करते, वो ही डिलीवरी करते हैं। भाई में थोड़ा कभी कभी मनमत आ जाते हैं, कभी कभी मिक्स कर देते हैं, कभी कभी अभिमान आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं माताओं को आगे रखना, माताओं को गुरु करना, इसमें तुम्हारा भला होगी। लॉ ऐसा ही कहते, कौन सा लॉ? ईश्वरीय लॉ, गॉडली लॉ, ईश्वरेर आईन। ईश्वरीय आईन माने कि नारी को आगे रखना। भाल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं, जो पुरुष भी निमित्त बनते हैं, जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी तो माताओं का ही है, होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूं, मैं तो होशियार हूं, तो छोटी छोटी कुमारी है, उनका तो बुद्धि उतना नहीं चलता, तो बुद्धू है, ज्ञान तो उतना है नहीं। इस प्रकार हमारे अंदर अभिमान आ जाते हैं। नहीं, होशियार माताओं को बनाओ। क्या कहा बाबा? होशियार भी माताओं को बनाना, माताओं के द्वारा ही संस्था को आगे करना, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना। इसलिए कहते हैं मुरली भी देखो, बाबा कभी मधुबन में मुरली से ना भाई पढ़ते हैं, माताएं पढ़ते हैं, माताओं का कलश दिया ना। भाई तो अभी कोई कोई सेंटर में बहन है नहीं उतना, फिर भी भाई आगे चांस ले लेते हैं। तो जितना भी लो, लेकिन लेते समय भी याद रखना बाबा ने दिया तो बहुत बड़ा थैंक्स है, कभी अभिमान नहीं करो। और मुरली सुनाते समय भाइयों का एक टेंडेंसी रहता है, अपना अभिमान, अपना बातें आ जाते हैं, ये नहीं करना, गपशप नहीं करना, खुद का कहानी नहीं सुनाओ, मुरली जैसा है वैसा ही सुनाओ, बस तो होगा। आपको बाबा और भी आगे करते रहेंगे। तो मैं सब जानता हूं, मैं होशियार हूं, ये संकल्प भाई कभी नहीं करना। होशियार माताओं को बनाना, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना, अंत में सन्यासी, सन्यासी आदि को भी माताओं का ही बाण लगना है। नारी के द्वारा ही उनको टचिंग होगा, उनको उद्धार होगा, वो उद्धार होगी वो भी माताओं की वाणी से ही। तो कायदेशीर चलना, जो नियम है उस लॉ में चलना चाहिए, अभिमान नहीं करना है, नाराज नहीं होना चाहिए। तो भगवान आगे आगे बिगाड़ रखते तो हम क्यों ना करें। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरा से निकाल दो, फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन उसमें क्रोध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, है ना। अगर पसंद ना हो कोई भी बात तो फुल स्टॉप लगाओ, निकाल दो कान से। क्रोध बहुत नुकसान करते, एक बार क्रोध कर लिया तो क्या होता है, अब जोगी है ना, आपका भी फीलिंग्स है, थोड़ा अगर कोई उल्टा बातें बोलते अच्छा नहीं लगता, हम भी कुछ उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा आपको, स्थिति खाता, स्थिति डैमेज हो जाएगा, फिर जो भी अच्छा नहीं लगेगा, दिल खाता रहेगा, है ना। आप असुस्थ फील करेंगे, लेकिन आप राइट है, फिर भी राज जोगी माना धीरे धीरे शीतल, है ना। आपका वाणी का भी एक लॉ होना चाहिए, शूर होना चाहिए। इस लॉ क्रॉस करके थोड़ा हट होकर के हम बोलना शुरू करें तो स्थिति गर्म हो जाएगी। तो बार बार याद रखना, मैं तो जोगी हूँ, और जोगी के लिए वाणी शीतल रखना चाहिए। तो शीतल वाणी चला के झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो झगड़ा भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते क्रोध बहुत नुकसान है। कोई कोई लिखते हैं बाबा काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, क्रोध बहुत खतरनाक है, क्रोध से तो रिलेशन खराब हो जाता है ना। तो क्रोध को आगे रखो, बाबा कहते नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि काम विकार से आदि मध्य अंत
सारे दुख प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, आप बहुत पुरुषार्थ करके 10 साल पुरुषार्थ किया, 20 साल पुरुषार्थ किया, एक ऊंचा जगह में चले गए, बहुत जमा किया है, विकार में गए, कम विकार में, तो जितना भी जमा किया वो जो लूडो खेला मतलब एकदम जीरो में आ जाते, ये है काम विकार। रोज उतना तक नहीं आते, नीचे तो आते हैं लेकिन जीरो में नहीं आते। तो काम आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी कभी आपको पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ये ऊंचे ते ऊंचे भगवान आया और आकर के पढ़ा दिए, और पढ़ा करके हमें क्या बना रही है, नर से नारायण। उनको ही शिष्य कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में किसको हम शिष्य कहेंगे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाई, श्री श्री शिव बाबा है ना। श्री नारायण को श्री कैसे किसने बनाई, श्री श्री शिव बाबा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में एक मौत होकर रहना है। आपस में एक मौत होकर रहना है। यूनिटी, एकता बहुत बड़ा बल है। आपस में एक मौत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है, एक दो को सम्मान करना है ना, रिगार्ड देना चाहिए। रूट कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, विशेष रूप से ब्राह्मणी के साथ। कभी कभी आपस में भाई बहनों के साथ भी ऐसा झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ किसी का, फिर उनका मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो आते ही नहीं है ना, वो छोड़ देते हैं, ये भी होता है। और कभी कभी सेंटर का ब्राह्मणी के साथ भी झगड़ा हो जाता है, या कभी नाराज हो जाते हैं। तो अगर रूठे भी, लेकिन रूठकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ो। नंबर 2, क्रोध बहुत नुकसानकारक, पॉइजन। क्रोध बहुत नुकसानकारक, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है, जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। मैं क्रोध नहीं करो, स्थिति गर्म नहीं करो, एक कान से सुन, अगर सुनाई दिया तो क्या होगा, फिर दूसरा कान से निकाल दो। 5 सेकंड में पूछता हूं, क्रोध नहीं करना, एक कान से सुन, दूसरा कान से निकाल दो। क्रोध नहीं, कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है, इंद्रियों को एकदम पॉजिटिव रूप से चैनलाइज करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। मर्दन, बुद्धि रूपी शुद्ध संकल्प का भोजन स्वीकार करने वाले, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्प का भोजन स्वीकार करने वाले सदा सच होलिहंस भवो। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्प का भोजन स्वीकार करने वाले सदा सच होलिहंस भवो। जैसे शरीर को अगर अच्छा भोजन दे तो शरीर भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो हेल्दी माइंड, बुद्धि बनाने के लिए, मन को अच्छा सुस्त रखने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि का भोजन क्या है, शुद्ध संकल्प। तो शुद्ध संकल्प करते रहो मन के द्वारा, बुद्धि को खुराक मिलेगा और बुद्धि भी शक्तिशाली हो जाएगी। तो आपको टाइटल मिलेगा हलिहंस, क्योंकि बुद्धि शक्तिशाली होगी तो बुद्धि का काम क्या होगा, वो अच्छाई को ले लेते हैं,
परख करने का शक्ति उसका हाई हो जाता है, क्या बुरा है क्या सटीक है वो जान जाती है, मतलब पॉजिटिव को ले लेते हैं। होली अंश कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी शिकार नहीं करते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंची चोटी है वो कभी भी नीच बात को स्वीकार कर सकते हैं। पोजीशन है ना, ऊंचा पोजीशन, रॉयल है हमारा चलन है, तो नीचे की बात स्वीकार नहीं करना। होली हंस माना कितना बड़ा टाइटल है, होली हंस माने पवित्र हास। देखो आज सरस्वती बाहनो हास, ये हास का मतलब क्या है, भालो जिनिस के ग्रहण करा, भालो पथे चला, है ना, जो खराब है जो बैड थे उनको छोड़ना। ऐसा करते रहेंगे तो हम हंस बन जाएंगे, उस स्थूल हास का कोई दरकार नहीं। तो होली अंश अर्थात सदा स्वच्छ, क्लीन, कोई दाग ना रहे, सदा पवित्र, क्योंकि पवित्रता ही स्वच्छता है, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हम संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते, सदा शुद्ध संकल्प का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहता है, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंडों को प्रत्यक्ष करने वाली, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंडों को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रियो आत्मा बनो। हम सब एक एक आत्मा क्या है, प्रतिनिधि है शांति कुंडों का। शांति कुंड बनाए रखो, कोई भी आए उनको शांति महसूस हो, कितना दुआ मिलेगी, है ना। आपका चरित्र के द्वारा ये शांति कुंड प्रत्यक्ष हो जाए, कहेंगे ना ये दुनिया इतना शांत है, इसमें आप कैसे शांति में रहते हो, आपका ठिकाना क्या है। तो शांति कुंड उनको प्रत्यक्ष हो जाए, इसीलिए मनसा के द्वारा सेवा करना, है ना। शांति का एड्रेस क्या है, तो यहाँ से क्या करना, पूरा मनसा सेवा करना है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सबको उसी दृष्टि से देखना, बाबा से शांति का किरण लेना, सारे आत्मा को शांति का किरण देना, तो वायुमंडल भी देखो एक शांति का कुंड बन जाएगा, योग स्थल, वायुमंडल भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, मैं शांत प्रिय आत्मा हूँ, ऐसा सोचना है ना। तो शांति का कुंड बन जाएगी। ओम शांति। आज का समान है मैं सदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, क्योंकि 100 को दर्शन करना है या रोज करना है, कम से कम तो 10 बार तो करना ही चाहिए, चारों युगों का दर्शन करना। मैं सदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, और साथ साथ स्लोगन को भी याद रखना, मैं शांत प्रियो आत्मा हूँ। ओम शांति। क्या कहा बाबा, अभिमान नहीं करना, ये मुझे क्यों नहीं मिला, गंभीरता का गुण धारण करना चाहिए, माताओं का रिगार्ड रखना है, माताएं भी रिगार्ड रखना है सबको, है ना, एक दूसरे को। स्थिति में नवीनता आना चाहिए, काम काज में नहीं, जो भी करे लेकिन स्थिति हमारा बहुत उत्साह के साथ होना चाहिए। हाँ, एक का महिमा एक, जैसे पोतित पावन शिव का महिमा, ये पोतित पावन कोई मनुष्य का नहीं हो सकता है। हमारा प्रीत, हमारा प्यार, हमारा लाभ न्यू दुनिया के साथ होना चाहिए। हाँ, ये बात मेरी तो होता है, लूट कर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। बहुत बहुत मीठा, क्योंकि क्रोध बहुत नुकसान करो, क्रोध नहीं करना।
आप कहेंगे वो तो उल्टा छोटा बोल रहे हैं, हम तो ठीक ठाक है, हम तो झूठ नहीं है। वो तो सारे झूठ बोलते हैं कि क्रोध क्यों आते हैं? कोई अगर हमारे सामने झूठ बोले तो हमारा क्रोध आ जाते हैं। तो बाबा कहते एक कान से सुन दूसरा कान से निकाल दो, या शांति से थोड़ा आलोचना करो, लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करना और बहुत मीठा बनना है। क्योंकि पढ़ाई है पोजीशन पाने का आधार, है ना। पढ़ाई करना, पढ़ाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ। पवित्रता है मेन स्वच्छता, मार्गदर्शन। और पवित्रता में तीनों पार्ट है, तन का पवित्रता, मन का पवित्रता और धन का भी पवित्रता, तीनों मिला के संपूर्ण पवित्रता। ठीक है। ओम शांति।